दोनों कैटेगरी में फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि माइक्रोब से हमें क्या फायदा है। हम यहाँ बेनिफिट समझेंगे कि जैसे ये प्रोटोजोन्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स, ऐसे कई सारे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स की खास बात ये होती है कि ये माइक्रोब्स कई जगहों पे मिलते हैं। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो ये प्रेजेंट है एवरीवेयर, मतलब ये सॉइल में है, वाटर के अंदर है, एयर के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर है, प्लांट की बॉडी के अंदर है, अदर एनिमल्स में होते हैं। कई जगह तो माइक्रोब्स बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत ज्यादा एल्कलाइन पीएच पे सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब हर तरह के एनवायरमेंट में आपको माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। तो माइक्रोब्स प्रेजेंट एवरीवेयर, हर तरफ आप कहोगे माइक्रोब्स होते हैं। अच्छा, इन माइक्रोब्स की बात करें आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर कुछ माइक्रोब्स को डायग्राम बना रखे हैं इस तरह से। जैसे ये बैक्टीरिया रोड शेप होता है, जानते हो आप लोग, रोड की तरह दिख रहा है। इसी तरह से ये स्पाइरिकल शेप के भी होते हैं माइक्रोब्स में। जैसे ये यहाँ पर फ्लैजिला की फॉर्म में यहाँ दिख रहा है रोड शेप बैक्टीरिया, जिसमें फ्लैजिला होता है। ये डायग्राम आप ध्यान रखिए, कई बार डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसका है, तो रोड शेप, ये स्पाइरिकल शेप, ये भी है तो रोड शेप, लेकिन इसमें फ्लैजिला ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर ऐसे बैक्टीरियोफेज आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एडिनोवायरस भी आता है। अच्छा, ये एडिनोवायरस कॉज करता है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करने का काम करता है। तो एडिनोवायरस का डायग्राम ऐसा होता है और एडिनोवायरस ये क्या करता है बच्चों, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से ये रोड शेप वाला टोबैको मोज़ेक वायरस, जानते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस जिसमें आरएनए जीनोम होता है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस होते हैं, ये इस तरह से लिखते हैं। तो इन डायग्राम को आप ध्यान रखिए, अपने एनसीईआरटी के डायग्राम होते हैं। क्लियर। माइक्रोब्स के क्या-क्या यूज होते हैं, इनके यूज में सबसे पहले हम बात करें तो इनका यूज यहां पर हम कह सकते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब क्या हो सकते हैं, जैसे कर्ड बनाने में हो सकता है, ब्रेड बनाने में हो सकता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। माइक्रोब्स से हम बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं। माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में यूज है। इन्हीं का बायोगैस प्रोडक्शन में रोल है, इन्हीं का सीवेज ट्रीटमेंट में रोल है, इन्हीं का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में भी रोल है। तो अच्छा, कर्ड जो होता है इसे हम डेयरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट क्यों, हाँ क्योंकि बच्चों ये मिल्क से बनता है और मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है उनको हम डेयरी प्रोडक्ट कह सकते हैं। कर्ड की बात करें, कर्ड को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लिया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बनाने में काम आता है। जैसे एग्जांपल की बात करें लैक्टोबैसिलस। अच्छा, कर्ड बनता कैसे होगा, तो कर्ड बनाने की प्रोसेस आप सभी जानते हैं। सबसे पहले बच्चों ऐसे मिल्क को गर्म कर लिया जाता है, मिल्क को गर्म कर लेंगे, फिर इसमें जो पुराना कर्ड होता है, पुराना कर्ड कुछ क्वांटिटी में मिला दिया जाता है। पुराना कर्ड क्यों मिलाते हैं, ताकि से लैक्टोबैसिलस का यहाँ इनोकुलम हो जाए। इनोकुलेशन मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। अब बच्चों यहाँ पर ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमने डाला है कर्ड की फॉर्म में, ये लैक्टोबैसिलस अपनी नंबर भी बढ़ाता है, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। लैक्टिक एसिड मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कोगुलेशन करता है और उसी की वजह से यहाँ पर एक डेंस मटेरियल तैयार हो जाता है जिसे हम नाम दे देते हैं कर्ड। तो मिल्क इस तरह से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो कर्ड बनता है, ये जो कर्ड होता है, बात आती है इस कर्ड कौन खाते हैं, तो हमें से क्या फायदा होता होगा कर्ड के। अगर हम फायदे की बात करें, अच्छा लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। कर्ड के सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सबसे मेन सिग्निफिकेंस होता है विटामिन B12 इनमें बहुत अच्छा होता है। मतलब कर्ड के अंदर विटामिन कौन सा बच्चों, B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी में। अगर हम कर्ड को खा रहे हैं मतलब अपने अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। इसी का एक बड़ा फायदा होता है इन आवर स्टोमक, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब जो अपने स्टोमक के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। मतलब कर्ड खाने के दो फायदे, पहला फायदा विटामिन B12 कंटेंट अच्छा है और दूसरा स्टोमक में हार्मफुल पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ये बच्चों नीट में आ चुका है। तो अच्छा, चीज की अगर हम बात करें, चीज को कहा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। ये बहुत ही पुराना फूड आइटम है। इन चीज में एक नाम बड़ा फेमस है स्विस चीज। स्विस चीज की बात करें तो स्विस चीज बच्चों कुछ इस तरह का होता है, ऐसा चीज स्विस चीज होता है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ऐसे बच्चों आपको होल्स यहां पर देखने को मिल रहे होंगे, तो इनके अंदर ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्विस चीज होता है। इस स्विस चीज को बनाने का काम माइक्रोब्स या बैक्टीरिया करते हैं। स्विस चीज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, और स्विस चीज को बनाने वाला जो बैक्टीरिया है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी, ये बैक्टीरिया स्विस चीज का फॉर्मेशन करता है। और ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन आएगा स्विस चीज के फॉर्मेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लिया, क्या नाम लेंगे, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी। और ये एग्जैक्टली क्या है, माइक्रो, ये माइक्रोब्स क्या है, बैक्टीरिया है। अच्छा, ये एक तरह का हार्ड चीज होता है, ऐसे हार्ड फॉर्म में रहता है। अच्छा, इस चीज की खास बात क्या है, इस चीज के अंदर आप लोगों को ऐसे लार्ज होल्स देखने को मिल रहे होंगे और ये होल्स इसलिए दिखते हैं ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्विस चीज के अंदर ऐसे होल्स होते हैं और ये होल्स कहां से आ जाते हैं, हां बैक्टीरिया CO2 का प्रोडक्शन करता है, उनसे होल्स आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। अच्छा, इसी में ही अगला आता है रोकीफोर्ड चीज। रोकीफोर्ड चीज मतलब कुछ इस तरह का चीज होता है, ये रोकीफोर्ड चीज होता है। रोकीफोर्ड चीज का प्रोडक्शन पेनिसिलिन रोकीफोर्ड फंगस से होता है। जैसे इसका फॉर्मेशन बैक्टीरिया से होता है, रोकीफोर्ड चीज को बनाने के लिए फंगस काम में ली जाती है पेनिसिलिन रोकीफोर्ड। ये बच्चों एक तरह का सेमी हार्ड चीज होता है, जैसे कहते हैं डॉग। डॉग बच्चों एक तरह का गीला गुथा हुआ आटा होता है जो इडली डोसा बनाने में काम में लिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए फ्लास्क के अंदर यहां पर ऐसे फ्लर को ले लिया जाता है, आटे को ले लिया गया, आटे को लेने के बाद इसके अंदर वाटर मिक्स कर देते हैं। अच्छा, वाटर मिक्स कर देंगे तो मान लीजिए ये यहां तक इस तरह से एक यहां पर सॉल्यूशन बना हुआ है। अब इसको ऐसे रखेंगे ताकि हवा, एक यहां पर सॉल्यूशन बना हुआ है, अब इसको ऐसे रखेंगे ताकि हवा के जो माइक्रोब्स है वो इसमें जाएंगे, इसका फर्मेंटेशन करेंगे। अब ये यहां तक था, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो ये यहां पर ऐसे स्वेल अप हो जाता है। मतलब यहां तक था, थोड़े टाइम बाद ऐसे फूल जाता है और उसके फूलने के पीछे रीजन CO2 प्रोडक्शन। और अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसी का यूज कर दिया जाता है इसे इडली और डोसा बनाने के लिए। तो डॉग क्या है, डॉग का यूज किया जाता है डोसा और इडली बनाने के अंदर, और इसमें ऐसे यहां पर स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन। पॉप अप अपीयरेंस ऑफ डॉग इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, डॉग मतलब गीला गुथा हुआ आटा है जो कि इडली और डोसा बनाने में यूज किया जाता है। तो ब्रेड का फॉर्मेशन बेकर यीस्ट के द्वारा होता है। ये बेकर यीस्ट कोई और नहीं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ब्रेड बनाने में कौन सी यीस्ट काम में ली जाती है, तो बेकर यीस्ट कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया का प्रोडक्ट बनाती है और इसका एग्जैक्ट नाम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अच्छा, खास बात क्या है, होल्स इन द ब्रेड। ब्रेड के अंदर भी देखो ऐसे होल्स होते हैं, सभी ने देखे। ये होल भी किसकी वजह से, तो CO2 प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। मतलब ये जो होल्स आते हैं, टोडी एक तरह का बच्चों ये एक ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में बहुत यूज किया जाता है। टोडी इसको सिंपल लैंग्वेज में कई बार ताड़ी के नाम से भी कहते हैं। अच्छा, ये एक प्लांट से ऑब्टेन होता है जिसको हम कहते हैं पाम प्लांट। इस तरह का बच्चों ये पाम प्लांट होता है, बड़ा सा प्लांट होते हैं। अच्छा, इन प्लांट के ऊपर ये पर्सन से चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड में से पोर्ट लगा देते हैं, एक मटकी लगा देते हैं। अच्छा, पोर्ट लगाने के बाद जैसे यहाँ पर इस तरह से पोर्ट लगा दी, पोर्ट लगाने के बाद क्या किया जाता है कि यहाँ इस प्लांट के अंदर एक हल्का सा पोर्ट करते हैं। अब इस पाम प्लांट से यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे शेप गिरता जाता है। प्लांट में आपने देखा होगा कट लगाएंगे तो उसका शेप आइसोलेट होगा। अब ये शेप यहाँ पर ऐसे भरता जाएगा। अच्छा, जब यहाँ से बूंद बूंद आती जाएगी तो इससे ये फाइनली पोर्ट भरेगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है और इसी को बच्चों दिन भर ऐसे फर्मेंटेशन करने दिया जाता है और फिर इस तरह का एक ड्रिंक तैयार हो जाता है जिसे हम टोडी कहते हैं। और ये टोडी साउथ इंडिया का बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है और ये टोडी बनाने में भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। क्लियर। इसी तरह से बच्चों माइक्रोब्स का यूज फर्मेंटेट करने में, किसको, फिश को, सोयाबीन को, इन सबके फर्मेंटेशन के अंदर भी माइक्रोब्स का रोल है। यानी माइक्रोब्स का रोल खाने की चीजें बनाने में बहुत सारी यूज हुई है, जैसे कर्ड के फॉर्मेशन में आता है, चीज फॉर्मेशन में आता है, ब्रेड फॉर्मेशन में, टोडी बनाने में, डॉग मतलब इडली डोसा बनाने के अंदर भी माइक्रोब्स का रोल है। अच्छा, फर्मेंटेड बीवर्स। अच्छा, फर्मेंटेड बीवर्स का मतलब होता है अल्कोहल फॉर्मेशन। अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल या इथेनॉल बनाने, इथेनॉल के एग्जांपल की बात करें जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम,
इन सबका फॉर्मेशन भी यीस्ट से होता है और यहां पर जो यीस्ट काम में ली जाती है नाम वही सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। अच्छा, इन अल्कोहल को बनाने के लिए फ्रूट का, अनाज का इनका यूज किया जाता है, इनका फर्मेंटेशन करते हैं और अल्टीमेटली एनारोबिक रेस्पिरेशन से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ये बच्चों माल्टेड सीरियल से, माल्टेड सीरियल मतलब इसमें हल्का बहुत जर्मिनेशन हो चुका है, फ्रूट है या उनका कोई जूस निकाल लिया जाता है, इनके ऊपर सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को ग्रो कराया जाता है, ये इनका एनारोबिक फर्मेंटेशन करेंगे और अल्टीमेटली अल्कोहल बना लिया जाता है। यानी अल्कोहल बनाने के लिए सीरियल्स का यूज कर सकते हैं, फ्रूट का यूज कर सकते हैं, शुगर केन का यूज किया जा सकता है, मोलासेस का यूज किया जाता है, राई का यूज किया जाता है, ये सब ऐसे रॉ मटेरियल है, इनके ऊपर ये सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ग्रो करती है, अल्टीमेटली अल्कोहल तैयार हो जाता है। अच्छा, फर्मेंटर के अंदर तैयार किया जाता है, इनके अंदर ये सीरियल्स वगैरह भर दिया जाता है, यीस्ट को डाला जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और अल्टीमेटली इनके अंदर अल्कोहल प्रिपेयर होगा। अच्छा, अल्कोहल बनाने वाली जो यीस्ट है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, यही सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ब्रेड बनाने में भी काम आती है। इसलिए सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को दो नाम से जाना जाता है। एक नाम तो इसको कहा जाता है ब्रीवर्स यीस्ट, ब्रीवर्स क्यों कहा? अल्कोहल के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसे बच्चों बेकर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? ब्रेड बनाने में। तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को दोनों नाम से जाना जाता है, बेकर्स यीस्ट ब्रेड के रिस्पेक्ट में, ब्रीवर्स यीस्ट अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का रोल कहां है? तो दोनों बताना, ब्रेड फॉर्मेशन मतलब बेकरी के अंदर और अल्कोहल फॉर्मेशन मतलब बीवर्स इंडस्ट्री के अंदर। फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग ऐसे फ्रूट का यूज कर सकते हैं, सीरियल्स वगैरह इनका यूज करते हैं। फर्मेंटेड बीवर्स अल्कोहल ड्रिंक फॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन, अल्कोहल का बनना दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करें। अच्छा, ये रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? तो मैंने कहा ना, ये रॉ मटेरियल फ्रूट भी हो सकते हैं, ग्रेन्स भी हो सकते हैं, शुगर केन कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा रॉ मटेरियल उस पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग मतलब डिस्टिलेशन किया है या नहीं किया है, इस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टिलेशन करने का पर्पस ये होता है कि इससे अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाया जाए। अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाने के लिए ऐसे बच्चों डिस्टिलेशन किया जाता है। क्लियर? जैसे बच्चों आप यहां पर ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, मान लीजिए यहां पर ऐसे रॉ मटेरियल को भर दिया गया। इस रॉ मटेरियल का जब यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन किया गया, यीस्ट ने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, यहां पे बच्चों अल्कोहल तो ही, ऐसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स तो ही, लेकिन इसके अंदर यहां पर कुछ क्वांटिटी में वाटर के मॉलिक्यूल भी है। मतलब यहां वाटर भी है और अल्कोहल भी है, दोनों यहां पर मिक्स फॉर्म में। समझाने के लिए मैंने कहा कि यहां अल्कोहल बहुत कम है, 4 to 6% अल्कोहल, बहुत कम परसेंट में 4 to 6% है, क्वांटिटी कम है। अब हम चाहते हैं कि यहां से अल्कोहल को प्यूरिफाई किया जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे नीचे से गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो आप लोग सभी जानते हैं अल्कोहल और वाटर दोनों की बच्चों वेपर बनेगी। लेकिन आप मुझे बताओ किसकी वेपर पहले बनेगी? हाँ, सभी जानते हैं अल्कोहल की पहले बनती है। अच्छा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी से वेपर बना लेगा। तो जैसे इसको गर्म करेंगे यहां पे बच्चों ऐसे अल्कोहल की वेपर आने लगेगी, अल्कोहल की वेपर आएगी और यही अल्कोहल की वेपर यहां इस ट्यूब के थ्रू यहां कलेक्ट होती जाएगी और यहां फाइनली किसको कलेक्ट किया जाएगा? अल्कोहल, मतलब यहां अल्कोहल आता जाएगा। अब एक खास बात, जब यहां से इसको गर्म करेंगे तो ये बच्चों यहां पर हाई टेंपरेचर होगा, तो इसलिए इसको यहां पर कूल भी करते जाते हैं। एक प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है, जब यहां पर इनको गर्म करते हैं तो कुछ क्वांटिटी में इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल अल्कोहल जाएगा, वाटर के भी मॉलिक्यूल जाएंगे, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल रिलेटिवली कम आएंगे। अच्छा, यहां पर अल्कोहल मान लीजिए ज्यादा आ गया और यहां परसेंटेज निकाली तो 60 to 70% आ गई। तो मुझे बताओ, ये जो हमने प्रोसेस यूज की है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टिलेशन। प्रोसेस का नाम डिस्टिलेशन। इसे डिस्टिलेशन करने से फायदा क्या हुआ? हाँ, डिस्टिलेशन करने से फायदा ये होता है कि अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ जाती है। यहां अल्कोहल कम था, लेकिन अल्कोहल की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ये डिस्टिलेशन किया जाता है। और डिस्टिलेशन कैसे करते हैं? गर्म करेंगे, अल्कोहल और वाटर दोनों प्रेजेंट है, अल्कोहल की वेपर पहले बनेगी क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी से बॉइल होता है। अल्कोहल की वेपर पहले बनी तो ये कलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अल्कोहल यहां पर से कलेक्ट होता जाएगा, लेकिन कुछ क्वांटिटी में वाटर भी जाता तो है, इसलिए यहां पे ओवरऑल अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ जाती है। और इस यूनिट का नाम क्या होता है? डिस्टिलेशन। तो फिर पूछ रहा हूं, डिस्टिलेशन करने का पर्पस क्या है? डिस्टिलेशन करने का पर्पस इतना सा है, अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाने के लिए, अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाने के लिए ये डिस्टिलेशन किया जाता है। अब बात आती है कौन सी ऐसी अल्कोहल है या कौन सी ऐसे बीवर्स है जो बच्चों डिस्टिलेशन से बने हैं और कौन बिना डिस्टिलेशन के बने। यहां रखे मतलब विदाउट डिस्टिलेशन और यहां बनाए मतलब विद डिस्टिलेशन। इनके एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहां पे बच्चों अगला आता है वाइन एंड बियर की बात की जाए। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आता है, एनसीईआरटी में यही लिखा है और क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा, विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन बना है? तो हम कह देंगे वाइन और बियर। तो वाइन और बियर इनका फॉर्मेशन विदाउट डिस्टिलेशन हुआ है। सिमिलरली विस्की, ब्रांडी एंड रम, विस्की, ब्रांडी, रम, अच्छा इनका प्रोडक्शन किया जाता है बाय डिस्टिलेशन। तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, इवन अगर मैं बात करूं जैसे वाइन की और ब्रांडी की, दोनों ही ग्रेप से बनते हैं, दोनों किससे बनते हैं? ग्रेप से। लेकिन वाइन के अंदर अल्कोहल कम होता है जबकि ब्रांडी के अंदर अल्कोहल ज्यादा हो जाता है। और अल्कोहल ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि डिस्टिलेशन कर दिया गया। बने दोनों ही ग्रेप से, लेकिन फिर भी अल्कोहल परसेंटेज वेरी करती है, वो सब डिस्टिलेशन की वजह से होता है। ये बच्चों एक माइक्रोब से, इस माइक्रोब ने क्या किया? एक केमिकल रिलीज किया और उस केमिकल ने क्या किया? अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक दिया। मतलब एक माइक्रोब ने केमिकल बनाया और दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को रोक रहा है। तो ये जो केमिकल, इससे जो केमिकल रिलीज हुआ, उसी केमिकल को यहां नाम दे दिया जाता है एंटीबायोटिक। क्या नाम देंगे? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक तरह का केमिकल है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। सीधी सी बात है, एक माइक्रोब ने कुछ बनाया, दूसरे की ग्रोथ को रोक रहा है, तो उस केमिकल का नाम एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। बायोटिक का मतलब लाइफ। तो इस माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इसी को हम एंटी लाइफ या एंटीबायोटिक कह देते हैं। एंटीबायोटिक का मीनिंग समझना, एंटी फॉर अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, तो दूसरे लाइफ की, दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को ये खत्म करता है। अब मेरा क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन होती है? यस, एंटीबायोटिक माइक्रोब से ऑब्टेन होती है। ये माइक्रोब से ऑब्टेन होती है और दूसरे माइक्रोब्स को ही मार देती है। क्लियर? अच्छा, एंटीबायोटिक की खास बात, एंटीबायोटिक आर केमिकल व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, एक खास बात हो, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में बहुत सारी डिस्कवरी हुई। हमने 20th सेंचुरी की कई डिस्कवरी समझी, जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया था, मतलब जो 1900 के बाद वाला काम है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया, हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बायोटिक जो कुछ भी पढ़ा है, ये सब एक तरह से 20th सेंचुरी है। 20th सेंचुरी में बहुत डिस्कवरी हुई, लेकिन उनमें से सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एंटीबायोटिक के बिना ह्यूमन की लाइफ हम सोच नहीं सकते। हम सब ने बच्चों एंटीबायोटिक खाई है। जब भी हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है आपने ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है, वो हमें फिर एंटीबायोटिक दे देता है। एंटीबायोटिक खाते हम ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये एंटीबायोटिक नहीं होती तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बहुत कम होती। यानी एंटीबायोटिक ह्यूमन की लाइफ को सेव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी गई है और इसलिए कहा भी जाता है 20th सेंचुरी की मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी अगर कोई है तो वो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी है। क्लियर? एंटीबायोटिक की खास बात क्या है? मान लीजिए ह्यूमन है, इस ह्यूमन के अंदर किसी माइक्रोब्स का अटैक हो गया, ये माइक्रोब्स हमारे अंदर कोई डिजीज कर रहा है, तो हम चाहेंगे ऐसे माइक्रोब्स और आए
ना इनको मारना पड़ेगा, और इनको मारने के लिए डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक खिलाता है। अच्छा, जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये माइक्रोब्स को मार देता है। एंटीबायोटिक माइक्रोब्स को मार देता है, यानी माइक्रोब्स की लाइफ के तो ये एंटी काम करता है। एंटीबायोटिक माइक्रोब्स की लाइफ के एंटी काम करता है। लेकिन अगर ये माइक्रोब्स मर गया तो हमारी लाइफ तो बच गई, तो हमारी लाइफ के लिए हम कहेंगे ये प्रो लाइफ का काम करता है। यानी एंटीबायोटिक माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में तो एंटी है, लेकिन अगर मैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में कहूं तो यही एंटीबायोटिक प्रो लाइफ का काम करता है। होता है दैट मींस अगेंस्ट, अगेंस्ट, और बायो का मतलब लाइफ, तो हम इसको कह सकते हैं अगेंस्ट लाइफ। लेकिन किसके अगेंस्ट? माइक्रोब्स के। अगर बच्चों हम विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन पूछे तो ये प्रो लाइफ हो गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की लाइफ को तो ये सेव करने का काम करता है। अरे बात समझ में? तो ये माइक्रोब्स के लिए एंटी है, लेकिन ह्यूमन के लिए तो प्रो लाइफ का काम करेगा। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर जो की गई थी। पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी वो एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन की डिस्कवरी बाय चांस हुई थी, और इसको डिस्कवर करने का काम सभी जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। बहुत अच्छे से रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसके ऊपर वर्क किया था? स्टेफाइलोकोकाई। इन्होंने क्या किया? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे जो भी वर्क करना था किया। इन्होंने पेट्री डिश पर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो करवा रखा था, बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो रहे थे। अब इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट करना वो कर दिया, और उसके बाद क्या किया? जो वो प्लेट थी जिसके ऊपर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो कर रहा था, ऐसा बच्चों उन्होंने छोड़ दिया, मतलब उसको उन्होंने वॉश नहीं किया। अच्छा, थोड़े टाइम बाद वो देखते हैं कि इस प्लेट के ऊपर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और स्टेफाइलोकोकाई को मारने लगता है। कुछ इस तरह समझिए। ये बच्चों इन्होंने ऐसे प्लेट के ऊपर इन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया। ये जो बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं कौन से बच्चों? स्टेफाइलोकोकाई। ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करना था इन्होंने कर दिया। अब इन्होंने इस प्लेट को क्लीन नहीं किया, वॉश नहीं किया, और थोड़े टाइम तक ऐसे पड़े रहने दिया। कुछ टाइम बाद ये देखते हैं कि इनकी प्लेट पर यहां पर ऐसी एक फंगस ग्रो कर जाती है। क्या ग्रो कर गई? फंगस। अब ये फंगस यहां पर ऐसे केमिकल रिलीज करती है जो इनको मारने का काम करती है। फिर यहां से और केमिकल बढ़ा। अच्छा, इस फंगस के साइड में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे थे धीरे धीरे सब मरने लगे, और फंगस बड़ी हुई तो इसने और ऑर्गेनिज्म को मारा। यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? जैसे जैसे ये फंगस ग्रो करती जा रही थी, ये इन सारे के सारे बैक्टीरिया को मारती जा रही थी। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? फंगस ये बच्चों एक माइक्रोब्स है, और इस माइक्रोब्स ने क्या किया? इन दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को खत्म किया। मतलब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म सब यहां पर से मरते जा रहे थे। इन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार रहा है। अब बात आती है कि इस ऑर्गेनिज्म से ऐसा कौन सा केमिकल रिलीज हुआ? तो इन्होंने देखा वो केमिकल पेनिसिलिन था, और जो फंगस यहां पे ग्रो कर रही थी ये एक्जैक्टली पेनिसिलिन नोटेटम थी। मतलब इस फंगस से जो केमिकल रिलीज होता है उसका नाम पेनिसिलिन, और इसलिए इस पेनिसिलिन को कहा जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। तो हमने क्या सीखा? व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व्ड अ फंगस ग्रोइंग ऑन अनवॉश प्लेट, और उस फंगस अच्छा किसके कहां पे ग्रो हुई थी? स्टेप के ऊपर ऐसी फंगस ग्रो हुई थी। ही फाउंड इट वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, नेम उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन, और उस फंगस का नाम बन गया पेनिसिलिन नोटेटम। बात समझ में? एक बार फिर समझ लो क्या सीखा है मैंने। पेनिसिलिन ये जो केमिकल रिलीज होता है इसका नाम था पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन को फिर लार्ज स्केल लेवल पे पहुंचाने का काम दो साइंटिस्ट ने किया था, चेन एंड फ्लोरी। मतलब चेन एंड फ्लोरी ने पेनिसिलिन को फिर लार्ज लेवल पे ले गए, ह्यूमन यूज के लिए इसको यूज करने लगे। इन्होंने इसका यूज किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिकन सोल्जर की लाइफ बचाने के लिए चेन एंड फ्लोरी ने एंटीबायोटिक का यूज किया था, और इन्हीं सब कामों के लिए फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, इन सबको फिर फाइनली नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो कैसे इसकी डिस्कवरी हुई? कुछ क्लियर हो बच्चों? कैसे? ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हैं जो माइक्रोब से बनते हैं, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर काफी यूज किए जाते हैं। इनमें बच्चों सबसे पहले और कंपाउंड की बात करें तो यह है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन एस्परजिलस नाइगर के थ्रू किया जाता है। अच्छा, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाता है, और ये एस्परजिलस नाइगर आप जानते हो फंगस है, तो ये फंगस से ऑब्टेन होने वाला एसिड होता है। इसी तरह से अगले नंबर पर आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन एसिटोबैक्टर एसिटाई करता है, और एसिटोबैक्टर एसिटाई ये एक बैक्टीरिया, नाम लिखा है बैक्टर, मतलब ये बैक्टीरिया होता है। अगले नंबर पे आता है यहां पर ब्यूटाइलिक एसिड। इसका फॉर्मेशन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम करता है। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये भी एक बैक्टीरिया होता है। सिमिलरली अगला एसिड आता है लैक्टिक एसिड। ये तो आप जानती है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज से ऑब्टेन होता है, और ये भी बच्चों बैक्टीरिया होता है। अब यहां पर ये जो 4 एसिड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बच्चों इन पे क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है, और आप देखना नीट में हर साल एक क्वेश्चन तो इन पे ही आ जाता है। तो ये चारों एसिड आप बहुत अच्छे से याद रखें। अच्छा, इन टाइम में आते हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीनेज। मतलब ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पर एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रोब से। पैक्टिनेज प्रोटीनेज इनका यूज होता है क्लियरिफाइंग बोतल जूस इन इंडस्ट्रीज। जो बच्चों बोतल जूस आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा माजा फ्रूटी, उनमें जो जूस होता है एकदम क्लियर होता है, कोई फाइबर वगैरह नहीं होते। ये बच्चों ऐसे जूस है बिल्कुल क्लियर होता है। घर पे जो बच्चों जूस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए नींबू पानी बना रहे हैं, तो उसमें आप देखना ऐसे फाइबर हो जाते हैं, या मौसमी का जूस होता है, ऑरेंज का जूस होता है, उसमें फाइबर रहते हैं। लेकिन कंपनी के जूस एकदम क्लियर होते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर को डिसोल्व करने के लिए पैक्टिनेज प्रोटीएज ये एंजाइम डाले जाते हैं। ये बच्चों फाइबर को डिसोल्व करता है ताकि यहां पर जूस जो होता है वो एकदम क्लियरिफाई होता है। इसी तरह से लाइपेज, लाइपेज एंजाइम इसका यूज किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में, और ये ऑयली स्टेन को हटाने का काम करते हैं। मान लीजिए बच्चों क्लॉथ के ऊपर ऐसे ऑयली स्टेन लग जाए, तो ऐसे ऑयली स्टेन को हटाने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो है लाइपेज। क्लियर? तो ऑयली स्टेन हटाना है तो लाइपेज का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, पैक्टिनेज प्रोटीएज ये बोतल जूस को क्लियरिफाई करते हैं, लाइपेज का यूज ऑयली स्टेन को हटाने के लिए इसका रोल होता है। फर्स्ट नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस पे बच्चों 8 स्टार लगा लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको 3 नेम समझाऊंगा। इन 3 नेम से 100% क्वेश्चन आता है नीट में। आप देखते हैं हर साल क्वेश्चन आता है। आपके एनसीईआरटी में ये कैसा पैराग्राफ है जिसमें ये स्ट्रेप्टोकाइनेज वो एसिड के नाम वो सब लिखे हुए, और ये इतना फेमस पैराग्राफ है कि इससे हर साल क्वेश्चन आता है। पेटेंट का रखा है दूसरा नाम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, या इसको शॉर्ट में टीपीए के नाम से भी कहते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, ये नाम ही पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज किस बैक्टीरिया से मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस। अब बात आती है स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज क्या है, तो इसका यूज होता है एज अ क्लोट ब्लस्टर, मतलब क्लोट को डिसोल्व करने का काम करता है। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह से यहां पर ये क्लोट्स बन जाते हैं, यहां पर इस तरह से क्लोट बन गया, ये इस तरह से क्लोट बना हुआ है। अच्छा, क्लोट बन गया तो क्लोट बनने की वजह से अब यहां ब्लड प्रॉपर्ली ऐसे फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि यहां ये ब्लड वेसल बहुत नेरो होगी। अब इस क्लोट को डिसोल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लोट डिसोल्व नहीं होगा, आगे की तरफ प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। इससे बच्चों हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफेक्शन के चांस हो जाते हैं। तो इन क्लोट को हटाना बहुत जरूरी है ताकि हार्ट अटैक के चांस को रिड्यूस किया जाए। अब बात आती है क्लोट बस्टर का, क्लोट को कैसे हटाया जाए। तो इन क्लोट को हटाने के लिए ऐसी मेडिसिन आती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है, इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाते हैं, और यही स्ट्रेप्टोकाइनेज इन क्लोट को डिसोल्व करने का काम करता है। तो यहां खास बात हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? रिमूव क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल। इन ब्लड वेसल में से क्लोट को रिमूव करता है, जिससे मायोकार्डियल इंफेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। क्लियर? जो यहां नंबर पे आता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इसमें एक मेडिसिन आती है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए ये बच्चों कुछ इस तरह की मेडिसिन होती है। साइक्लोस्पोरिन ए इस तरह की मेडिसिन है, ड्रग है। साइक्लोस्पोरिन ए का फायदा क्या है? अच्छा, पहले तो बात आती है कि ये कहां से ऑब्टेन होता है। ये ऑब्टेन किया जाता है फंगस से, जिसका नाम ट्राइकोडर्मा पोलिस्फोरम, और इस ए का यूज सबसे मेन यूज है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। आप लोग जानते हैं जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर इम्यून सिस्टम को डाउन करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी जाती है। तो इस तरह से साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग काम मिल जाती है। इस ड्रग को ही फिर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। अब बात आती है ये ड्रग, ये मेडिसिन कहां से ऑब्टेन होती है। तो ये मेडिसिन, ये सिर्फ ऑब्टेन की जाती है एक फंगस से, जिसका नाम ट्राइकोडर्मा पोलिस्फोरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
बहुत अच्छे से रखना। तो साइक्लोस्पोरिन है, ये फंगस सॉफ्टेंट होती है, नाम है ट्राइकोडर्मा, और यूज क्या है ये भी याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, ये नाम ऐसे हैं, इसके एक्सरसाइज में आप देखना, स्पेशल एक्सरसाइज में आती है वो है स्टेटिन। स्टेटिन बच्चों इस तरह की मेडिसिन होती है। ये स्टेटिन ऑब्टेन की जाती है मोनस्कस परफ्यूरियस, एक यीस्ट से ऑब्टेन की जाती है। मोनस्कस परफ्यूरियस यीस्ट से ऐसी मेडिसिन निकलती है जिसका नाम है स्टेटिन। अच्छा, स्टेटिन का यूज होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर ऐसी मेडिसिन खिलाता है, और वो मेडिसिन क्या होती है? स्टेटिन। अच्छा, बात आती है मेडिसिन काम कैसे करती होगी। इस मेडिसिन का काम होता है, ये एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करती है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने वाले एंजाइम के लिए। आप लोगों को ये वर्ड पता भी होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब कुछ इस तरह से, ये एंजाइम है, ये बच्चों यहाँ पर सबस्ट्रेट है, ये जुड़ता है और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करता है। इस एंजाइम का काम है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करना। अब बताइए, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन करना पड़ेगा, और उसके लिए उस पेशेंट को खिला दिया जाता है स्टेटिन। अब ये स्टेटिन इस सबस्ट्रेट के साथ यहां जुड़ने के लिए, इस एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए कंपटीशन करती है। अगर यहां पर ये स्टेटिन जुड़ गया तो ये सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा, और सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को बंद करने के लिए जो मेडिसिन काम में ली जाती है उसका नाम स्टेटिन। कहां से मिलती है? यीस्ट से ऑब्टेन होती है, मोनस्कस परफ्यूरियस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माइक्रोब्स का ही हम अगला एप्लीकेशन समझते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी प्लांट के ऊपर ये इस तरह के कोई पेस्ट अटैक कर दिया है, मान लीजिए किसी इंसेक्ट ने या किसी पेस्ट ने अटैक कर दिया। अब इन पेस्ट को मारने के लिए आप लोग जानते हैं पेस्टिसाइड डालते हैं। अब यहां पर जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, ये पेस्टिसाइड इन पेस्ट को मारता है, और पेस्ट को मारेंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा। पेस्टिसाइड की मैंने आपको एक बार समझाया भी था कि दो कैटेगरी हो सकती है, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। बताओ कौन बेटर है? यस, बायोलॉजिकल बेटर होते हैं, क्योंकि केमिकल के नुकसान बहुत है, टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, महंगे होते हैं। तो आज के टाइम पर इन बायो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, यानी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल चीजों का यूज करना, इसी को कहा जाता है बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब ये एक तरह का बायो कंट्रोल एजेंट है जो इन पेस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये बायो कंट्रोल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें सबसे फेमस नाम आता है लेडीबर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट नाम लेडीबर्ड। लेडीबर्ड बच्चों ये एक इंसेक्ट है। ये बच्चों यहां पर कुछ इस तरह से होती है, यह इंसेक्ट, ये बच्चों यहां पर कुछ इस तरह से होती है। यहां बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, ये एक लेडीबर्ड है, और ये ऐसे इंसेक्ट लगे हुए थे प्लांट की लीफ के ऊपर। ये इंसेक्ट कहलाते हैं एफिड। ये एफिड क्या करते हैं? प्लांट को नुकसान कर रहे थे, तो यहां पर इन एफिड को हटाने के लिए लेडीबर्ड को छोड़ दिया जाता है। ये लेडीबर्ड इन एफिड्स को खा जाती है, इससे ये सारे एफिड यहां पर, ये जितने भी एफिड है, ये सारे एफिड यहां पर खत्म होने लगेंगे, और जैसे जैसे एफिड खत्म होंगे अल्टीमेटली इस पेस्ट को यहां से हटाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो लेडीबर्ड एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट होता है, ये माइक्रोब्स नहीं है। लेडीबर्ड क्या है बच्चों? इंसेक्ट है। इसका यूज होता है, अच्छा ये इंसेक्ट कैसा होता है? बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्जिन। ऐसे देखिएगा, रेड कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, इस तरह की मार्जिन होती है। यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड। एफिड को हटाने के लिए इन लेडीबर्ड का यूज किया जाता है। ये नाम भी बहुत अच्छे से रखना है। लेडीबर्ड किसको हटाने के लिए काम में ली जाती है? तो लेडीबर्ड का यूज इंसेक्ट में भी किसको? एफिड को हटाने के लिए यूज की जाती है। अगले नंबर पे आता है ड्रैगन फ्लाई। ये एक इंसेक्ट होता है कुछ इस तरह का। ड्रैगन फ्लाई का यूज किया जाता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने में, मतलब यूजफुल टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो को जब भी हटाना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं? ड्रैगन फ्लाई का यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लेडीबर्ड एफिड के लिए, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लिए यूज किया जाता है। क्लियर अच्छे से? तो ये नाम आप अच्छे से ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये सारे इंसेक्ट है। अगले नंबर पे लेते हैं इनमें ही बैसिलस तुरंजेंसिस, जिसको हम कहते हैं बीटी शॉर्ट में। बैसिलस तुरंजेंसिस का पुराने जमाने में